हेलो वर्गो, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है मई के फर्स्ट वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ मई। स्ट्रेंथ, temperance, eight of cups, knight of swords, and two of pentacles। तो यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ लाइफ में बहुत सारा कंफ्यूजन हो सकता है। इस पॉइंट पे आपको लगेगा कि बस अब बहुत हो गया और आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत है कि आप यहाँ स्टे करना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपका जो पर्सन है बहुत उतावला नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये किसी चीज़ के लिए आपको पुश कर रहे हैं। अब ये किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है कि ये चाहते हो कि आप कल ही उनसे शादी कर लें, या आप अपने लाइफ में कुछ चेंजेस ले आए इमीडिएटली उनके हिसाब से, या फिर आप कुछ और कॉम्प्रोमाइज़ करें इमीडिएटली। और किसी तरीके की एक्सपेक्टेशन हो सकती है आपसे जो कि आपको लग रहा है कि टू मच है, आप नहीं कर पाएंगे पूरी, पर ये पर्सन लगातार आपको पुश कर रहा है कुछ करने के लिए या कुछ कहने के लिए। ये सिचुएशन आपके लिए थोड़ी सी ट्रबलसम हो सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टबर्न है, जिद्दी है, एंड इनके साथ फ्यूचर बिताना है तो आपको काफ़ी कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, काफ़ी कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे। एट ऑफ कप्स के साथ ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन हो सकता है कि आपको इस हद तक प्रेशर करे कि वो कहें कि अगर आप ये चेंजेस नहीं कर सकते, अगर आप उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर सकते, अगर आप कॉम्प्रोमाइजेस नहीं कर सकते, तो शायद ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ सकता या इस रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं है। और टेम्परेंस के साथ ये चेंजेस आपके लिए पेनफुल हो सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि हर बार ये पर्सन आपसे कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करवाता है, ये कह के कि ये आखिरी बार है और इसके बाद आपको किसी तरीके के चैलेंज को नहीं फेस करना पड़ेगा, या उनकी आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है और फिर से वही चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो टेम्परेंस आपसे कह रहा है कि भले ये सिचुएशन टफ है, भले ये जो जर्नी है ये आसान नहीं है, ये पर्सन शायद आपको बात बात पे ये कहता है कि अगर आप ये नहीं करेंगे, अगर आप वो नहीं करेंगे तो ये रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपको वाकई में सोचने की जरूरत है वर्गो। स्ट्रेंथ के साथ खड़े रहिए। ऐसा लग रहा है कि बहुत दूर तक आके अब आप इस रिलेशनशिप के बारे में दोबारा सोच रहे हैं। ऐसा लग रहा है एट ऑफ कप्स आपके पास ऑलरेडी है ही। आपको लगा था कि शायद ये 10 ऑफ कप्स में बदल जाएगा एंड लाइफ परफेक्ट होगी, ये पर्सन चेंज हो जाएगा वक्त के साथ, मगर इनकी एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ती जा रही है और ये एक हेडेक हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं।
The Hanged Man. Page of Swords. Ace of Cups. The High Priestess. And the Tower. तो हमारे पास यहाँ पे हैंग्ड मैन है। हैंग्ड मैन के साथ आपको अपने विजडम का यूज करने को कहा जा रहा है, क्योंकि वर्को आप सिर्फ अपने हार्ट को सुन रहे हैं इस वक्त, अपने इमोशंस से गाइडेड हैं। पर जब द हैंग्ड मैन आया है यहाँ पे, तो यूनिवर्स आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप अपने विजडम को यूज करेंगे, क्योंकि उस विजडम की कमी नहीं है आपके अंदर। एंड ये विजडम ही आपकी मदद करेगा सही फैसले लेने में। पेज ऑफ सॉर्ड्स है। पेज ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है कि हो सकता है आपको ये पर्सन स्टॉक कर रहा हो। ये पर्सन ये जानना चाहता है कि आप आखिर कहाँ तक उनकी बातों को टॉलरेट करेंगे। ये पर्सन आपको टेस्ट कर रहा है, उसके बाद ये देख रहा है कि आप कहाँ तक कॉम्प्रोमाइजेस कर सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं। ये पर्सन आपको स्टडी कर रहा है, आप जिससे भी डील कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स के साथ आपको ऐसा लगेगा कि फाइनली आपको वो चीज मिल गई जो आप चाहते थे, एंड आप यही तो मैनिफेस्ट कर रहे थे। पर एक और बात जो आपको समझने की जरूरत है कि जरूरी नहीं कि जो आप हमेशा से मांग रहे थे यूनिवर्स से, या जो आपको मिल रहा है इस वक्त, आपकी विश जो ग्रांट हो रही है, वो आपको सामने से भी उतनी ही अच्छी लगे, मिलने के बाद उतनी ही खुशियां दे जितनी आपने सोची थी। तो द टावर के साथ आपको ऐसा लग सकता है कि कोई चीज शुरू में बहुत अच्छी थी या दूर से बहुत अच्छी थी, एंड अब जब वो चीज आपको मिल गई है तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई है और सब कुछ बदल गया है। द हाई प्रीस्टेस आपसे कह रही है अपने इंट्यूशन को सुनिए। अगर आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में कुछ ठीक नहीं है तो अपने दिमाग से फैसला लीजिए। आपको इस रिलेशनशिप में सिर्फ इसलिए कॉम्प्रोमाइजेस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप इस पर्सन से इमोशनली अटैच्ड हैं। द हाई प्रीस्टेस आपसे कह रही है कि आप इस वक्त यूनिवर्स की प्रोटेक्शन के अंदर हैं। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है। अपने आसपास के साइंस पे ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। हो सकता है कि कुछ रिपीटेड नंबर आपको दिखाई दें, कुछ मैसेजेस आप पढ़े बार बार, एंड किसी तरीके के कोइंसिडेंस हो आपके साथ जो आपको कुछ बताना चाह रहा है या आपका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है अपने इंट्यूशन को सुनना, क्योंकि वही आपको इस सारी सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Play, have fun, celebrate, do not be so serious। आपसे कहा जा रहा है कि इतना सीरियस होने की आपको जरूरत नहीं है जितना कि आप हो रहे हैं। अगर कोई चीज आपको टेंशन दे रही है या आपको कोई चीज परेशान कर रही है तो उसे अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दीजिए। इनफैक्ट टॉक्सिसिटी बर्दाश्त करना कोई हेल्दी बात नहीं है। तो अपने आप को थोड़ा वक्त दीजिए, सेलिब्रेट कीजिए अपनी लाइफ की ब्लेसिंग्स को, और इतना ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है इस सिचुएशन को लेके। ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो ये है रीडिंग मे के फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।